हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है UW के थर्ड क्लास में। जो कि बहुत लोगों का मांग हुआ कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए। हिंदी में आ गया है, हिंदी वर्जन में। तो इल्यूमिनेशन पढ़ा रहे थे। तो इल्यूमिनेशन में कैंडला क्या होता है, जो प्रकाश की तीव्रता, जैसे कि आप लोग 7 राशियों को पढ़े होंगे, लास्ट में कैंडला आता होगा। तो उसका मात्रक, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है, उसका कैंडला है। जो यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, जो कि प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश स्रोत है किसी खास दिशा में, प्रकाश स्रोत की किसी खास दिशा में निकलती तरंगदैर्घ्य भारित शक्ति की माप, मतलब किसी प्रकाश स्रोत से किसी खास दिशा में, मतलब एक निश्चित दिशा में जो हमारा स्रोत से शक्ति निकलता है, उसे उस माप को कैंडला कहते हैं। जो कि 2045 डिग्री केल्विन पर ठोस पर, जो कि 2045 डिग्री केल्विन किसी का रहेगा, किसी वस्तु का रहेगा, वो ठोस ही रहेगा। तो प्लेटिनम का एक काला टुकड़ा ले लें, ठीक है, काला गोले का टुकड़ा ले लें और उसके 245 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करें। तो उसका क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर के, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे कि कोई प्लेटिनम का टुकड़ा, ठीक, प्लेटिनम का टुकड़ा है, तो वहाँ पे 2045 डिग्री केल्विन, 2045 डिग्री केल्विन आप ठंडा कीजिए। तो इसके पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पर एरिया जो सेंटीमीटर में हो, उसके सेंटीमीटर पर एरिया सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, उसके 1/60वां भाग जो होता है, उस ऊर्जा को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, प्लेटिनम के एक गोले को 2045 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करते हैं, उसके वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के ल्यूमिनस इंटेंसिटी के 1/60वां भाग को हम कैंडला कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या आता है, जो ल्यूमिनस वस्तु है, जो ल्यूमिनस वस्तु है, उसके पर सेकेंड, जो पर सेकेंड एनर्जी, प्रकाशीय एनर्जी को ल्यूमिनस फ्लक्स करते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए प्रकाश स्रोत यही है, एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है, इससे निकल रहा है, ठीक, तो पर सेकंड में कितनी निकल रही है, और 1 सेकंड में कितनी प्रकाश स्रोत निकल रही है, उसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, ये तो हो गया। और इसके बाद आता है एंगल। इल्यूमिनेशन में एंगल 2 प्रकार के होते हैं, जो कि प्लेन एंगल जिसको समतल एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल जिसको ठोस एंगल कहते हैं। तो प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल में किसी भी एक टू डायमेंशन फिगर को लेकर के दो, मतलब एक गोले में एक चाप को, ठीक है, यहाँ पे थीटा डिग्री कोण बनाए, तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा डिग्री हो। तो मान लीजिए परिधि, जो चाप की लंबाई है वो आर्क की लंबाई L है और जो रेडियस R है। तो जानते हैं थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। तो इसका थीटा का मान पता चलेगा, यदि आपका थीटा का मान मैक्सिमम हो गया, मतलब मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ था, ठीक, यहाँ पे था, और ऐसे घूम कर ऐसे हो जाए, ठीक है, तो ये कितना डिग्री कोण हो गया, 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में जब परिधि होती है, परिधि 2πr होगी, परिधि की लंबाई 2πr होगी, तो परिधि L है, ठीक, 2πr, तो R से R कट गया, बचा 2π।
थीटा इक्वल टू 2 पाई, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम प्लान एंगल रहेगा वो 2 पाई रहेगा। ठीक, मैक्सिमम प्लान एंगल 2 पाई रहेगा। अब इसके बाद आता है सॉलिड को देखिए, सॉलिड एंगल को, सॉलिड एंगल किसी भी ठोस गोले, ये तो मतलब 2 डायमेंशन था, एक 3 डायमेंशन में, ठोस गोले में जिसका ठोस गोले की त्रिज्या r है और किसी एरिया को काट के निकाल लेते हैं, उसके एरिया और रेडियस के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हमको पूछा जाए कि सॉलिड एंगल और प्लान एंगल में संबंध, तो इसका होता है W इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस cos थीटा बाई 2। ठीक, अगर मैक्सिमम आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल क्या होगा, मैक्सिमम सॉलिड एंगल तो आप जानते हैं कि ए होगा। ठीक है, मैक्सिमम सॉलिड एंगल ए होगा ना। ठीक, अब 4 पाई क्यों होता है, क्योंकि ठोस है, तो ठोस में 3D डायमेंशन होता है, 4 पाई होता है। अगर मैक्सिमम एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, मतलब सतह पे जैसे कोई गोला ठोस है, पूरी सतह पे जो एरिया होगा वो कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। और अगर हम एरिया 4 पाई r स्क्वायर कर दें और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, यानी मैक्सिमम जो हमारा सॉलिड एंगल होगा 4 पाई होगा, मैक्सिमम सॉलिड एंगल 4 पाई होगा। ठीक, फिर उसको आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है, इल्यूमिनेशन प्रदीपन, मतलब किसी स्रोत से कितना ऊर्जा हमारा निकल रहा है उसे प्रदीपन कहते हैं। अब प्रदीपन का जो फार्मूला होता है F/A, जो कि F होता है ल्यूमिनस फ्लक्स, F जो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। ठीक, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, इसको देख लीजिए, ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ हमने बनाया है कि इस एरिया पे हमारा कोई फोकस पड़ता है, मतलब कोई भी फ्लक्स पड़ता है। ठीक, कोई फ्लक्स पड़ता है तो जितने एरिया पड़ता है उसे हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक, मतलब जितना हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स जितने एरिया पड़ता है उसके अनुपात को ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। इसे मीटर कैंडल पावर भी कहते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि इल्यूमिनेशन और मीटर कैंडल पावर अलग है। जैसे कि अब यहाँ पे हम मीटर ले लें अगर, तो मीटर कैंडल पावर होगा, अगर सेंटीमीटर ले लें तो सेंटीमीटर कैंडल पावर हो जाएगा। तो उसके नाम पे ही कैंडल पावर पे इल्यूमिनेशन कोई अंतर नहीं है। ठीक, फिर आता है MHCP, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। MHCP मीन हॉरिजेंटल, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, मीन मतलब माध्य, औसत। ठीक, और हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, कैंडल पावर मतलब पावर। ठीक, तो हॉरिजेंटल में ऑल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल में जैसे कि अगर यहाँ से कोई टार्च हम जला रहे हैं, मान लीजिए कोई टार्च जला रहे हैं, ठीक है, इसके हॉरिजेंटल में, क्षैतिज में, ठीक है, क्षैतिज में ऑल डायरेक्शन जितना भी होगा मतलब ये एरिया के जितने भी क्षैतिज में होंगे ऑल डायरेक्शन में, जो एवरेज वैल्यू होता है, इस प्रकाश का एवरेज वैल्यू होता है
एवरेज वैल्यू मतलब प्रकाश की एनर्जी किस में बोला है? कैंडल पावर में। तो कैंडल पावर के एवरेज वैल्यू को मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर कहते हैं। किसे देख लीजिए, किसी प्रकाश स्रोत से हॉरिजेंटल में सभी डायरेक्शन में जो कैंडल पावर का औसत मान होता है उसे मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जो प्रकाश स्रोत से हॉरिजेंटल में सभी डायरेक्शन में एवरेज औसत कैंडल पावर को मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ए इम्पोर्टेंट है, ए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों एक इम्पोर्टेंट ज़्यादातर पूछ जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद आता है MSCP, जो ये तीनों है, तीनों चारों है, ज़्यादातर पूछ जाते हैं। तो MSCP मीन स्फेरिकल हॉरिजेंटल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर मतलब हॉरिजेंटल, इसके बाद है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर मतलब किसी गोले का, ठीक, कितना कैंडल पावर होगा। तो प्रकाश स्रोत के केंद्र से, मान लीजिए प्रकाश स्रोत का केंद्र है, ठीक, प्रकाश स्रोत के केंद्र से और डायरेक्शन, मान लीजिए कोई बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उसके और डायरेक्शन में कैंडल पावर की एवरेज वैल्यू कोई MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कहते हैं। ठीक, तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर किसे देख लीजिए, किसी प्रकाश स्रोत के बिंदु से सभी डायरेक्शन में एवरेज कैंडल पावर के वैल्यू को मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कहते हैं। ठीक, इसका फार्मूला होता है कि MSCP ल्यूमिनस फ्लक्स बाई 4 पाई, जिसका यूनिट होता है ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक, अब फिर इसके बाद आता है MSCP मीन हॉरिजेंटल स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन हॉरिजेंट नहीं, एक गलत है, मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। मीन मतलब औसत, हेमी मतलब आधा, ठीक, मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। तो क्या होता है, आधा मतलब इसमें चाहता है किसी भी गोले के ऊपरी या निचली सतह के सभी डायरेक्शन में, ऊपरी अथवा निचली सतह के सभी डायरेक्शन में जो कैंडल पावर की एवरेज वैल्यू होती है उसे मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर कहते हैं। इसे देख लीजिए, किसी गोले के आधे, चाहे ऊपरी चाहे निचली सतह के सभी डायरेक्शन में एवरेज कैंडल पावर के वैल्यू को ही मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, तो MSCP जो कि ऊपरी सतह या निचली सतह है, ऊपरी सतह या निचली सतह के फ्लक्स बाई 4 पाई। ठीक है, अब 4 पाई सोच रहे हैं कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, जो कि गोले में 4 पाई लगता है ज्यादातर। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है MSCP का मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर का फार्मूला होता है ऊपरी सतह या निचली सतह में फ्लक्स, सभी डायरेक्शन फ्लक्स जितना उत्पन्न हो और उसके पाई में 4 पाई के अनुपात के बराबर होता है, जिसका हमारा यूनिट होता है ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक, फिर इसके बाद आता है रिडक्शन फैक्टर। और रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, रिड्यूस, नाम से ही पता चला, रिडक्शन, अपचयन। आप लोग आंशिक और अपचयन अक्रिय पढ़े होंगे, तो उसी तरह तो
मीन स्फेरिकल कैंडल पावर और मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर के अनुपात को ही रिडक्शन फैक्टर कहते हैं, यानी अपचयन कारक, अपचयन कारक हिंदी में। लेकिन रिडक्शन फैक्टर ज्यादा सुटेबल है। फिर इसके बाद आता है हमारा लैंप एफिशिएंसी। लैंप एफिशिएंसी क्या होता है? जैसे किसी भी लैंप को, बल्ब को, ठीक, किसी भी लैंप या बल्ब को उसकी इफिशियंसी यानी दक्षता, किसी ट्यूबलाइट की दक्षता कितनी है, तो दक्षता कैसे निकालते हैं? जैसे कि अपना परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जो हमारा प्राप्तांक रहता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्राप्तांक